मुस्लिम आप छोड़ दो, उनको बाईकाट करो आप। अगर 2009 मुस्लिम जोड़ दिया जाए, मुस्लिम देश का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं सुनिएगा, नहीं, मुस्लिम देश का हिस्सा नहीं है क्या? मेरी बात सुनिएगा। हिंदू की मैंने बात की, हिंदू राष्ट्र की बात किया है। मुस्लिम इसी देश के हैं, मुस्लिम इसी देश में रहते हैं। ये पार्टी किसी एक जात को लेकर चलती हो? ये पार्टी सबको घुल मिल हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, सबको बर्बाद कर रही है, सबको पागल कर रही है, सबको पागल कर रही है। और ये सरकार बनने के बाद ही हर जात ने अपनी नई नई पार्टी बनाई है, और पार्टी बनाने के बाद ही देखो देश की ऐसी तैसी हो गई है। देखते जाइए आप, अभी आगे होता क्या है 24 में पता चलेगा आपको। एक लाइन ऐसी है, हिंदू मुस्लिम चर्चा, एक मिनट रुक जाएगा भैया। अभी तक हर जात में आ रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, हर जात में आ रहा है। चंद्रशेखर रावण पैदा हो गए, निषाद पैदा हो गए, राजभर पैदा हो गए, दुनिया भर के तो लोग पैदा हो गए। तुम बता रहे हो पार्टी बता रहे हो, पार्टियां तो बहुत बन रही हैं, बहुत पार्टियां बन गई हैं। सबको चाहिए मेरा मंत्री बने, हम अपना वो आरक्षण चाहिए, सबको आरक्षण चाहिए, ये बता रहे हो। विनोद सिंह पूर्व मंत्री जी थे, उनको क्यों मंत्री नहीं बनाया गया? राजा भैया जो है भले किसी पार्टी से उनको बीजेपी ऑफर कर रही है, वो पार्टी में नहीं आ रहे हैं। अब जो है पहलवानों के मुद्दे पे बात करिए। एक मिनट भैया, एक लाइन सुनेंगे। मुस्लिम हिंदू के बारे में बोलेंगे कि अगर आज मुस्लिम हिंदू के मामले में होता, बीजेपी जो है किसी मतलब व्यक्तिगत विरोध नहीं है ना किसी पक्ष है, क्योंकि बीजेपी ने नगर पालिका चुनाव में अच्छे मुखी में खूब बेईमानी करवाई, प्रधानी में हर चुनाव में बेईमानी हुई। क्यों? सीधा बोल देगा कि भैया हमारे इतने सीट निकलने चाहिए, वो निकलेंगे क्योंकि अधिकारी मजबूर हैं। अधिकारी कहना है कि बेईमानी कराई गई है। बिल्कुल बेईमानी होती है यार, बिल्कुल बेईमानी है। हम लोग खुद ही हारे हैं तो बेईमानी नहीं है। आज फटीचर बने घूम रहे हैं यार, बेईमानी है। ठाकुर हैं लेकिन बेईमानी है। ये सरकार ऐसी है जो सिर्फ बेईमानी करके आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में पूरे देश की ऐसी तैसी करवा देगी। भीख मांगेंगे लोग। देश का कहना है कि नगर निकाय के चुनाव में बेईमानी करके अपने प्रत्याशी को जिताया गया है। बिल्कुल बेईमानी हुई है, 100 के 100% बिल्कुल बेईमानी हुई है। कोई माने नहीं। 4 भाग में रह रहे, कोई बेईमानी लत्तेगारी नहीं है यहाँ पे। सब अपना अपना कमा खा, सब मजे में है। 2024 में ईवीएम से चुनाव होना, ईवीएम से चुनाव 2024 में। कमाने की बात नहीं, कमाने की बात नहीं, चुनाव की बात हो रही है, कमाने खाने की बात नहीं हो रही। 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो क्या बीजेपी फिर जीत जाएगी? क्योंकि बेईमानी कर रही है, और उसी के सहारे को सब लोग उसी के हैं। बेईमानी तो होनी है, ठीक है। पिछले 15 साल से सुल्तानपुर जनपद बहुत अपने नाम है, बगल आपके 100 किलोमीटर दूर पर है। 15 साल से बीजेपी की नगर पालिका थी, लेकिन इस बार चुनाव में योगी तक भी आ गए, ब्रजेश पाठक जी भी आ गए, सिर्फ कांग्रेस से टक्कर में, वरुण मिश्रा जी के टक्कर में। लेकिन हाँ, बंदा रनर था। आने वाले समय में सुल्तानपुर विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो कांग्रेस की बने या किसी की बने, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। किसी भी पार्टी से क्या परेशानी है। सबसे बढ़िया इंसान। एक मिनट, ये देखो जात की छोड़ो, योगी जी ने कहा जातवादी यही पैदा कर, आत्मनिर्भर रहो। यार कोई पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, तुम्हें खाना अपनी मेहनत से कमा खा के ना है। कोई पार्टी क्या गलत किया ये बताओ। लॉकडाउन में राशन पानी जो मिला, सब कुछ मिला है। राशन पानी मिला, घर घर पहुंचा। कुछ पार्टियों में सही काम होते हैं, कुछ गलत होते हैं, वो थोड़े बहुत हर पार्टी में होते हैं, समझे। लेकिन राशन पानी मिला, लॉकडाउन में सपोर्ट किया, कुछ ये हुआ, कुछ गलत हुआ। बाकी इसी पार्टी से अपने वो खड़े थे, क्या नाम उनका, अरे भाजपा जी, उनने इतना बढ़िया काम किया था। तो ऐसा नहीं है, कोई भी पार्टी सही होती, कोई गलत होती। अपने निर्भर रहो यार। कोई पार्टी तुमको घर में खाना नहीं दे जाएगी। आप बैठे रहो, किसी पार्टी से जुड़े कोई खाना दे जाएगी। सुल्तानपुर सिटी से सर सुनिए, सुल्तानपुर सिटी से कहाँ देश बिक गया बताओ? कहाँ देश बिक गया? क्या बिक गया बताओ? काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम करके खाने को नहीं मिलेगा। काम तो करना ही पड़ेगा। हो गई है मुझे स्टेशन पे रहते हुए, और 10 साल की उम्र से हूँ। क्या बिक गया मुझे नहीं दिखा। सर कितने नौकरी आपके घर में, कितने सरकारी नौकरी आपके घर में है? कुछ नौकरी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, एग्जाम क्वालिफाई करोगे, आपको गवर्नमेंट मिलेगा। सर वैकेंसी है, वैकेंसी बताओ, वैकेंसी है। एक ऑटो खड़ा है, सरकारी ये ड्राइवर है, बैटरी रिक्शा वालों को नौकरी रख ले।
एक मिनट, सब राजा ही हो जाएंगे तो प्रजा कौन बनेगी? आप बताइए, आप बताइए। अच्छा ये बताइए एक मिनट भाई साहब, राजा ही बनोगे तो सरकारी नौकरी में क्या सैलरी है? आप सैलरी बताइए क्या है? वैकेंसी आनी चाहिए। सैलरी की बात क्या मिलेगी आपको? ठेकेदार हो, अभी आपने बोला। 40,000 50,000 60,000 कुछ भी होगी। मिलेगी ना? हैं? हम लोग 3,000 4,000 रुपया रोज कमाते हैं, जोड़ लीजिए क्या बजट? चाचा 10,000 रुपये पर डे की इनकम है। तब भी रो रहे हो यार, तो फिर क्यों परेशान हुआ? रो नहीं रहे हैं। सुनिए, भैया 200 का इनकम है। हम 4 बाग में रहते हैं, हम 4 बाग में रहते हैं। सुनो, सरकार बुरी है। बात करिए हम 4 बाग में रहते हैं। आरपीएफ सीआरपीएफ रहने देना चाहते हैं हम लोग को। हम लोग 25 साल से रहते हैं 4 बाग के अंदर। वो गलत चालान करते हैं, ऑटो टेम्पो करते हैं। इस चीज़ को हम खबर देना चाहता हूँ कि हमारा ऑटो रिक्शे का चालान गलत ना करें। आप योगी जी से कहेंगे? जी सर, करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना नहीं है ना, आरपीएफ गलत है ना सीआरपीएफ गलत है। सिर्फ गलती ऑटो वालों, बैटरी रिक्शे वालों की है, जो हम लोग गलत गाड़ी लगा। 1000 रुपए रोज कमाते हो, फिर भी सरकार गलत है। चाचा उत्तर प्रदेश नहीं, फिर भी सरकार गलत है। उत्तर प्रदेश में नहीं अरे कहीं कमा लॉकडाउन में राशन बांट दिया, सब कुछ बांट दिया, फिर भी सरकार गलत है। बांटा, मैं भी बांटा। आप फेसबुक चेक करो मेरा, 1200 रुपया है। फेसबुक चेक करो। 1200 रुपये में सिलेंडर, 600 रुपये में आप सिलेंडर मिलता था। कहाँ महंगाई नहीं है? कमा भी तो उसी हिसाब से रहे। किस रेट में आप कमा रहे हैं? 10,000 रुपए रोज अपनी पेजेस पर डे की इनकम आप बताइए अपनी। ये बताओ सरकार, आपने बताया सिलेंडर महंगा है, भाई बता रहा 10,000 रुपए रोज कमा रहा हूँ। नहीं कमा रहे, बोल रहे हैं। क्या यार महंगाई है? देखिए ये एक मिनट, ये जो है मुद्दे से भटक रहे हैं आप लोग, मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारे मेन मुद्दा था, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा था 2024, आप मेन मुद्दे से भटक रहे हैं। आप लोग मेन मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा था जंतर मंतर में पहलवान जो धरना कर रहे थे दिल्ली में, मेन उसका मुद्दा गलत है, उनके लिए करना चाहिए, उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि वो देश का भविष्य है। वो आने वाले समय में देश को मेडल दिलाएंगे, समझे? उस मेडलिस्ट है, मेडलिस्ट है। हाँ, उनको लिए करना चाहिए, जो उनका मामला है वो सुलझाना चाहिए। क्या मोदी जी इसमें इन्वॉल्व होते तो अभी तक सुलझ जाता है? बिल्कुल सुलझ जाता, तो उसमें करना चाहिए भैया मेरे। जो सही वो सही, वो जो गलत वो गलत है। सुनिए मेरे बात सुनिए, एक लाइन सुनिए। उस मामले में सुनो, उस मामले में पार्टी को जो भी है करना चाहिए, चाहे योगी जी चाहे मोदी जी, क्योंकि वो देश का भविष्य है, समझे? हम लोग की तरह गदाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, हेलो, ले गदाई है, वो करेंगे, देश के लिए सोचेंगे, वो देश के लिए मेडल लाएंगे। ऑलरेडी मेडल ला चुके, उनके पास बहुत मेडल है। तो फिर और वो मेडल गंगा में बहाने भी जा रहे थे। हमारे देश का गर्व, हमारे देश का गर्व को गंगा में बहाने जा रहे थे। इस पे क्या कहेंगे? गंगा में वो मेडल बहाने जा रहे थे, इस पे क्या कहेंगे? भैया ये गलत है, उन्हें इतना मजबूर किया गया है। नहीं यार, अगर उन्हें इतना मजबूर किया गया मेरे भाई, क्यों? सुनिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण जी के मैटर में नहीं बोलेगी। अगर बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी? क्यों नहीं? आरोप के बारे में कोई भी पार्टी को बोलना चाहिए। अगर वो बोलेगी तो अपना विनाश करेगी, मतलब 2024 के चुनाव इस वजह से नहीं वो बोल रही, नहीं बोल पाएगी। चाचा आप बताइएगा, ब्रजभूषण शरण जी सही है गलत है? क्या है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। देखिए, ब्रजभूषण शरण जी आज भी सही है और कल भी सही थे। हम तो ये जानते हैं। मेन बात आप ये बताइए, मेडल गंगा में बहाने जा रहे थे, जो देश का गौरव है। टिकैत ब्रदर्स ने उन्हें रोका, उनको 5 दिन का समय भी दिया, उनको 5 दिन का समय भी दिया, उनको 5 दिन का समय दिया। उसी में है। चोर हैं, टिकैत चोर हैं, हमसे पूछिए। उन्हीं की वजह से हमारा मेडल बचा, वरना कर्नाटका में टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई थी, आपको मालूम है ना? जवाब देंगे, नहीं दे पाएंगे आप। मुन्ना बजरंगी कहानी शुरू करिएगा, सुनिएगा अतीक अहमद तक, फिर आगे आप बढ़िएगा। अभी कई ऐसे आदमी जो एनकाउंटर होगा, जेल जाएंगे, बुलडोजर गिरेगा, लेकिन बीजेपी के ऐसे मेन धराशायी बैठे हैं जो इशारा करेंगे वही होगा। लेकिन जिस दिन ब्रजभूषण शरण जी के ऊपर उंगली उठेगी, उस दिन बीजेपी सरकार गिर जाएगी। सुनिए, राजा भैया ब्रजभूषण शरण जी एक हो जाएंगे, धनंजय सिंह एक हो जाएंगे, छत्रीवाद चलेगा, बीजेपी सरकार डाउन हो जाएगी, गारंटी लिख के। यूपी में छत्री कितने % है? क्या यूपी में छत्री, ब्राह्मण छत्री की सरकार आप जोड़ लीजिएगा, SC ST OBC सब डाउन पे हैं। रुकिएगा, 65% ब्राह्मण छत्री हैं यूपी में। आप सर्च करो नेट पर, 65% 63-64% है, उसके ऊपर ही है। SC ST के ऊपर, मुस्लिम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्राह्मण, छत्री और मुस्लिम SC ST जोड़ रहा हूँ। मुस्लिम आप छोड़ दो,
उनको बाईकाट करो आप। अगर 2009 मुस्लिम छोड़ दिया जाए, मुस्लिम देश का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं सुनिएगा, मुस्लिम नहीं, मुस्लिम देश का हिस्सा नहीं है क्या? मेरी बात सुनिएगा, हिंदू की मैंने बात की, हिंदू राष्ट्र की बात किया है। मुस्लिम भी इसी देश के हैं, मुस्लिम इसी देश में रहते हैं। घटा लीजिए, 63 से 53 पे आ जाइए आप, तब भी 50% ब्राह्मण क्षत्रिय है। ब्राह्मण कहने का मतलब ये है कि देखो, अपने देश में कोई भी जात रहती है वो अपने भाई लोग हैं। अगर हम लोग किसी को जातवादी में बांटेंगे तो हमसे बड़ा कमीना कोई नहीं है। ये गलत चीज है, ये तो जातिवादी हो गया ना। नहीं होना चाहिए। की सीधी एक बात है, हिंदुस्तान में हम लोग चाहते हैं चैन और अमन और सुकून की 2 रोटी। लोकतांत्रिक देश है। क्या समझे? हम लोग चाहते हैं 2 वक्त की रोटी सुकून की और चैन और अमन, ना के बवाल और दंगा फसाद नहीं। ठीक है भाई, कहना है कि देश में भाईचारा बना। भाईचारा हमेशा बना है और बना रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। बीजेपी ने आके हिंदू मुस्लिम करवाया, जिसकी वजह से वोट बैंक बनाने के लिए फीलिंग तभी पैदा हुई है। देखिए, इस मामले में ना हम, सुन लीजिए, फीलिंग पैदा हुई। देखिए वहाँ पे ना हम बैठे हुए थे और ना वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, ना आप वहाँ पे थे देखने के लिए। हिंदू मुस्लिम के लिए दंगा कराने वाला ये, या ना हम कह सकते हैं उंगली उठा सकते हैं उसके ऊपर, बीजेपी के ऊपर, ना कांग्रेस के ऊपर, ना क्या कहते हैं सापा के ऊपर। क्या समझे? किसी के ऊपर उंगली हम उठा नहीं सकते जब तक देखा नहीं है। हम उठाते हैं, सुनिएगा, हम उठाते हैं। अखिलेश यादव जी जब थे, एक मिनट भैया, भैया सबकी बात, आप मुद्दे से भटक। मैं पॉइंट की बात बता रहा हूं। अखिलेश यादव सरकार, एक मिनट गुरु एक मिनट रुक जा। अखिलेश यादव सरकार में हिंदू मुस्लिम सब कुछ ठीक था, लेकिन मुस्लिम और आपकी यादव, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आप। एक लाइन